तो दोस्तों, आपने कुछ टाइम पहले एक मूवी देखी होगी ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा, और उसकी कहानी भी बखूबी आप लोगों ने जानी होगी कि आखिरकार ये मूवी क्यों बनाई गई थी। लेकिन अभी कल से जो है वाईटी पर बाथरूम में एक घिनौनी कथा जो है वायरल हो रही है। अब इसके पीछे का सच क्या है ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि जगत दीदी और लप्पू से ये रिलेट करती है। इन दोनों में से कोई भी इस कथा के ऊपर अभी क्लैरिफिकेशन देने नहीं आया है। ये बताते हैं कि आखिरकार बाथरूम में एक घिनौनी कथा में कितना सच है और कितना झूठ है। हुआ क्या था उस दिन। ये बात है 1 साल पहले की, जब इनके अंबाला वाले घर का गृह प्रवेश था। गृह प्रवेश में इन्होंने सभी क्रिएटर्स को बुलाया था। वो बहुत सारी वीडियोस आपने पहले देखी होंगी, लेकिन अभी अगर मैं रिसेंट की बात करूं तो कुछ वीडियोस को इन्होंने प्राइवेट कर दिया है, क्योंकि लोगों की नजरें उन पुरानी वीडियो पे जाने लगी थी। लोग वहां पहुंच के कमेंट करने लगे थे, लोग वहां जाके बारीकी से चीजें देखने लगे थे, तो इन्होंने उन वीडियो को प्राइवेट कर दिया। टाइम पे अंबाला वाले घर का गृह प्रवेश था। हमारे लप्पू टुचिन भैया ने जो है सभी क्रिएटर्स को इनवाइट किया था। लोग वहां पर गए, ढोल ताशे बाजों के साथ लोगों का स्वागत हुआ। वहां पर हमारी जो है बेटू जान है ना, बेटू जान ही बोलते आई थिंक बहुत सारे लोग, वो भी वहां पर पहुंची थी और अपनी तीखी कटीली नजरों से जो है वार कर रही थी। बात कुछ ऐसी है, एक दिन जो है लप्पू टचन भैया जो है गायब हो जाते हैं। गायब एक्चुअली कहीं नहीं होते, उनकी वाइफ उनको ढूंढ रही होती है, पूछती है कि हमारे पति देव कहाँ है, देखा है क्या किसी ने, देखा है क्या किसी ने। तो सभी क्रिएटर्स जो है मना कर देते कि नहीं देखा। लेकिन वहां पर जो जूस वाली भाभी है, जो जूस वाली भाभी आप समझ गए होंगे, जो भोपाल वाली जो जूस वाली भाभी है, वो एक्चुअली उनको बोलती है कि तुम्हारे पति तो यार नाश्ता लेने गए हैं, समोसे कचौड़ी ये सब चीजें लेने गए हैं और अभी आते ही होंगे। ये सुन के हमारी जो मनीषा है वो एक्चुअली थोड़ा सा जो है नॉर्मल सी रहती है कि हाँ लेने गए होंगे यार, क्योंकि मैंने तो कुछ बनाया नहीं है, नाश्ता बनने में अभी थोड़ी सी देर है। लेकिन होता क्या है कि जो भोपाल की बहू है वो एक बेडरूम में खड़ी होती है और वॉशरूम के बाहर। जब वहां पर जाकर मनीषा उनसे पूछती है कि यहाँ पर क्यों खड़े हो, तो वो बोलती है कि अंदर जो है जगत दीदी जो है वॉशरूम के लिए गई है, अभी वो आ रही है, वो फ्रेश होने गई है। तो हमारी जो भोली जो मनीषा है उसको लगता है कि ठीक है यार, बहुत सारे लोग आए हैं तो कोई किसी का वॉशरूम यूज कर रहा है, कोई किसी का वॉशरूम यूज कर रहा है, तो वो गई होंगी। तो वो जो है इधर उधर घूमती है, देखती है कि पतिदेव तो चलो लेने गए, आते होंगे। लेकिन कुछ टाइम निकल जाता है, तब तक उनके पतिदेव नहीं आते और वो फिर दोबारा से जाती है, बाकी क्रिएटर से पूछती है कि वो कहाँ है, वो कहाँ है। अब भाई बाकी क्रिएटर्स को भी नहीं पता था कि सच में वो कहाँ है, तो वो लोग भी यही बोलते कि हमें नहीं पता वो कहाँ है। वो एक्चुअली कुछ जो है यही बता रहे लोग कि नाश्ता वगैरह लेने गए हैं, नाश्ते का जो है अरेंजमेंट करने गए हैं। तो वो बेचारी फिर चुप हो जाती है, वो इधर उधर घूमती है, इधर उधर घूमती है। लेकिन लोगों का कहना यह है कि 2 घंटे तक वो जो है दोनों बाथरूम में थे। अब मुझे नहीं पता कि 2 घंटे की बात सच है या झूठ है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 घंटे तो खैर नहीं हुए होंगे, क्योंकि कोई भी इंसान 2 घंटे तक बाथरूम में क्या ही करेगा और वो क्यों बंद रहेगा। आप ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ मिनट्स की बात होगी, 10-15 मिनट, 15-20 मिनट, इतना ही होगा। तो होता क्या है कि हमारी जो जूस वाली दीदी है वो मनीषा को बोल देती है कि आपके पति यहाँ गए हैं। तो मनीषा बोलती है ठीक है, लेकिन मनीषा को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चिंता हो रही थी। मनीषा जब दोबारा से आती है तो वो क्या देखती है कि एक ही वॉशरूम में से दोनों बाहर निकल रहे थे। कौन? लप्पू टुचिन और प्लस उनकी जो है बेटू जान। ये सब देख के मनीषा को एकदम से जो है ना झटका सा लगता है कि यार ये सब मैं क्या देख रही हूँ, मतलब 2 लोग एक ही वॉशरूम से निकल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहां पर मनीषा जो है लोगों ने बताया कि लड़ाई झगड़ा करने लग जाती है, क्योंकि भाई कोई भी अगर औरत होगी, कोई भी पत्नी होगी, वो इन चीजों को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगी कि उसका हस्बैंड जो है किसी और के साथ है। तो वहां पर फिर दोबारा से मनीषा को जो है डराया धमकाया जाता है, उसको दबाया जाता है कि मुझे अब ऐसा लग रहा है, पर्सनली ये मेरा अजम्पशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको शायद ये बोल के चुप करा दिया होगा कि अंदर कोई टैप खराब हो गया था, यही ठीक करने गए थे, तो क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि आज तक जो है मनीषा को इसी तरीके से बेवकूफ बनाया गया है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगी कि मनीषा इतनी भी बेवकूफ नहीं थी। मनीषा को जब इतनी सारी चीजें पता थी तो मनीषा चुप क्यों रही। अभी भी मनीषा के हाथ जो भी प्रूफ्स मिले हैं, तो मनीषा चुप क्यों है, मनीषा क्यों कोई लीगल एक्शन नहीं लेती। जब उनकी नंद उनके साथ खड़ी है, ससुराल वाले उनके साथ खड़े हैं, वाईटी पे पूरी ऑडियंस उनके साथ है, तो मनीषा क्यों अभी भी चुप है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये है कि भाई वो प्रूफ्स कहाँ से आए। मेरे मन में भी यही सवाल थे कि मनीषा तो सिवान बैठी है और उनका पति अंबाला बैठा है, तो उसके पास प्रूफ्स या चैट्स या फिर वो डेट टाइमिंग कहाँ से लग गई।
तो एक्चुअली ये सब मिला है उनको एक लैपटॉप से। वो लैपटॉप था लप्पू टुचिन का, जो कि वो सिवान में ही भूल आए थे। लप्पू भैया ने ये सोचा कि मनीषा तो क्या ही करेगी, बुड़बक है मनीषा, तो क्या ही लैपटॉप खोलेगी, क्या ही देखेगी। तो उनको ये भी नहीं पता था कि उनका जो व्हाट्सएप है ना, जैसा हम अपना कनेक्ट कर देते हैं लैपटॉप से, उसी तरीके से उनका व्हाट्सएप लैपटॉप से कनेक्ट था और सारी आईडीज वगैरह उसमें ओपन थी। तो मनीषा ने क्या किया कि भाई उनका लैपटॉप ओपन किया, और ओपन वाली बात ये तब पता लगी जब उनकी सास के व्लॉग में बोला भी गया। उनकी सास ने ये बोला था व्लॉग में कि मनीषा जो है लैपटॉप खोल के बैठी है। तो वहीं से कहीं ना कहीं सारी चीजें मनीषा ने देखी, वो चैट्स देखी मनीषा ने व्हाट्सएप वाली। और उसके बाद लप्पू टुचिन को जब पता लगा, उसको जो है उनकी फैमिली ने हड़काया, बोला होगा, तो उसने क्या करा, सारी आईडीज वहां से लॉग आउट कर दी। तभी मनीषा ने वो कम्युनिटी डाली थी कि मेरा चैनल जो है छीन लिया गया है, मेरे चैनल को लॉग आउट कर दिया गया है। लप्पू टुचिन जब लाइव आए थे ना, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें लाइव में ही खुद ही, मतलब बोलते हैं ना कि चोर होता है कहीं ना कहीं क्लू छोड़ देता है, तो वो वहां पर बोल दी थी। जैसे उन्होंने बोला कि मेरी जो है बहुत सारी आईडीज थी जो वहां पर लॉगिन थी, बैंक से जो है अकाउंट लॉगिन थे, तो कहीं कुछ कर ना ले, आजकल हैक वैक हो जाता है, ये हो जाता है, इसलिए मैंने लॉग आउट कर दी। तो उसको सब पता था कि मेरा व्हाट्सएप भी जो है ना वहां पर लॉगिन है। मनीषा जो है वो सब चीजें देख चुकी हैं, इसलिए उस दिन जो है उनके तोते उड़े हुए थे। ये जो जगत दीदी और लप्पू है ना, मुझे लगता है कि भाई इन दोनों का वाईटी चैनल यहाँ से डिलीट होना चाहिए, क्योंकि समाज को बहुत गंदा जो है ना ये संदेश दे रहे हैं। भाई बहन के नाम पे जितने इन लोगों ने इतनी भसड़ मचाई है ना, मुझे नहीं लगता किसी भी ब्लॉगर ने मचाई होगी। इतना सब करने के बाद भी कैसे लोग मतलब इतने चौड़े में, इतने खुले में आके व्लॉग बना लेते हैं, लोगों के सामने अपना फेस ले आते हैं, कभी अपने बच्चे को सामने खड़े कर देते हैं। मुझे लगता है कि भाई इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। हमारी जूस वाली भाभी है जो इतना नौटंकी कर रही थी, इतने नाटक कर रही थी, तो भाई उनके लिए मैं बोल दूं कि वो इन सब चीजों में शामिल थी, क्योंकि वो बाहर खड़ी होकर पहरा देती थी। बाथरूम वाली बात की अगर मैं आपको बात करूं, तो अंकुश ने जो है इस चीज का इंडिकेशन दे दिया था अपने वीडियो में, तभी तो ये सब चीजें जो है अचानक से शांत हो गई थी। जिस दिन अंकुश ने बोला था कि बताऊं क्या बाथरूम वाली चीजें, फिर मैं भी लेके आता हूं, बताता हूं, तभी हमारे लप्पू टुचिन भैया एकदम से शांत हो गए थे और बोल दिया था कि मैं अब और ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, मैं अब इसे भाव नहीं देना चाहता, क्योंकि उनको पता था बाथरूम वाला राज जो है अंकुश को बहुत अच्छे से पता है। अभी मेरा एक सवाल ये बना हुआ है कि भाई ये सब चीजें रिएक्शन चैनल वालों को कौन बता रहा है, कौन ऐसा क्रिएटर है जो इतनी सीक्रेट चीजें जो है अब बता रहा है। अगर उनको बतानी थी तो वो ये चीजें पहले भी बता सकते थे, जिस टाइम पे चैट वायरल हुई थी, जिस टाइम पे बहुत सारी मतलब कंट्रोवर्सी अपनी चरम सीमा पे थी, उस टाइम पे लोगों ने अपना मुंह बंद क्यों रखा था। और अभी जो है ये सब चीजें लाने का क्या मतलब है। अगर ये चीजें अगर गलत हैं तो जगत दीदी को जो है सामने आके इन चीजों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी वो छोटी छोटी बातों पे फटाफट से कम्युनिटी छाप देती हैं, कभी जो है लाइव आ जाती हैं, कभी वीडियो बना के बोलती हैं। तो अभी कल से इतनी सारी ये बाथरूम में एक कांड वाली जो कथा चल रही है, इस चीज पे उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है। ये थी बाथरूम में एक घिनौना कांड, और आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और सच कहूं तो इन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि वाईटी पे रहने का इन लोगों को हक भी है। सभी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। सो बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।